ऊपर वाली। अब बेटर है या पहले बेटर था? सर अब बेटर है। अब बेटर है, ठीक है। चलो, सर एक लास्ट टाइम डाउट हमने क्या पूछना था। पढ़ा था जरा ये बताओ मुझे। हमने वैसे एक मैं ब्रीफ रिवीजन करता हूँ। हमने क्लास 12 में एक तो रिलेशंस कर लिया था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन सारे पढ़ लिए थे, राइट। और उसके बाद हमने फंक्शन स्टार्ट करा था। फंक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा था वन वन मैनी वन, फिर पढ़ा था ऑन टू इन टू, फिर पढ़ा था हमने इवन एंड ऑड फंक्शन, फिर पढ़ा था हमने पीरियोडिक फंक्शन। इतना तो मुझे पूरा पूरा याद है कि ये सब तो हम कर चुके हैं, और इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, काफी प्रैक्टिस कर लिए थे। ऐसे ही था मेरे ख्याल से, है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हमें स्टार्ट करना है अगला टॉपिक, दैट इज कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है? सर हाँ बोलो बोलो। सर एक पहले का डाउट है। डाउट है कोई तो पूछ लो, बोलो। सर ए दे रखा है हमें सेट 1 2 3 4, हम्म। ए और दिया उसके हुआ है वन अंदर टू थ्री 4 भी है, और रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 4 एक 4। सेकंड एक सेकंड। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, और एक रिलेशन दिया हुआ है, से सर आर इज अ 4 भी है। रिलेशन 1 1 2 2 1 2। सर 2 2 1 2 1 2 नहीं के है। बाद 2 2 थोड़ा जोर से बोल लो। 2 2 2 2 3 3 3 3। 4 4। सर ए में 4 भी है। रुको, 1 1 ठीक है। यस। अच्छा, इसमें चार है, इसमें 1 2 3 यस। 4 चार यस है ना? सर। ओके यस। ओके, 1 1 1 2 2 3 3 और 4 4 4 4 और 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1 3 1 और और 1 3। 1 3, हाँ। सर इसमें ट्रांजिटिव वाले केस में दिक्कत आ रही है मुझे। अच्छा, तो मतलब तुम्हें लग रहा है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, बस वो समस्या आ रही है, बाकी सब समस्या दूर है ना? सर मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो, जैसे 1 2 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, ये ठीक है, तो ट्रांजिटिव इस हिसाब से तो हो रहा है। ठीक है। यस। 3 1 1 3 तो 3 3 होना चाहिए, तो यहाँ भी बेटर हो रहा है, ठीक है। और कहाँ देख सकता हूँ मैं, 1 2 के साथ 2 हो गया, 2 2 के साथ 2 के साथ ये हो गया, 2 2 2 1, तो 2 1 होना चाहिए, वो भी ठीक है। और तुम्हारे हिसाब से वैसे क्यों नहीं होना चाहिए ट्रांजिटिव बोलना? 3 3 3 सर 1 तो 3 1 होना चाहिए है। 3 3 1 3 3 1 तो 1 1 होना चाहिए है। हाँ बोलो। सर 2 1 और 1 3 है, तो 2 3 नहीं होना हम्म, चाहिए। जोर से 2 बोलना। 1 2 1 और 1 2 3 1 और 1 3। 2 1 और 1 3 है बिल्कुल, और 2 3 नहीं है, हाँ सही है। बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट है। 2 1 है और 1 3 है, लेकिन 2 3 नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। डज तो नॉट सर बिलोंग टू द रिलेशन आर। सर डीपीपी में फिर गलत आंसर दे रखा था, उसमें इक्विवेलेंस दे तो रखा है। फिर उसमें हो सकता है कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई होगी। अगर ये क्वेश्चन है और ये इसका सेट है, तो यस, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके सर, थैंक्स। ठीक है, क्लियर और हो कोई गया। डाउट किसी को? सर पीरियोडिसिटी का एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। सर पीरियोडिसिटी का एक क्वेश्चन है, वो पूछना था। आप पूछो, जो भी क्वेश्चन है बोल दो, मैं बता दूंगा, बोल दो। साइन 1/x का पीरियड क्यों नहीं होता? एक सेकंड, थोड़ा सा जोर से बोलो, एक्चुअली पता नहीं मेरे साइन फोन में ना आवाज आती कम है, जा तो ठीक रही है, बोलना। साइन साइन 1/x। साइन 1/x। हम्म। पर इसका सर पीरियड क्यों नहीं होता? हाँ, सर ये नॉन पीरियोडिक क्यों है? एक सेकंड रुको, मैंने इसको माइक का स्पीकर लगाता हूँ, शायद बेटर रहेगा। पीछे क्यों कर दो ना, एक सेकंड। वो कनेक्ट हो रखा है, बोलना बेटा। सर ये पूछना था कि ये नॉन पीरियोडिक क्यों है? अच्छा, ये नॉन पीरियोडिक क्यों है, ये पूछना था। अच्छा ओके। साइन 1/x, पहले तो ये देखो साइन 1/x होगा क्या? साइन 1/x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? बताओ। साइन 1/x जो होगा ना, डोमेन क्या है इसका? डोमेन हेलो, डोमेन क्या होगा इसका सर? क्वेश्चन में गिवन है ना।
नहीं, ये सब कुछ नहीं गिवन था। हाँ, साइन 1/x जो है, ये अगर तुम देखो इसकी डोमेन निकालो तो इसकी डोमेन आएगी होल आर एक्सक्लूडिंग जीरो, होल आर एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि ये जीरो पर अनडिफाइंड होगा। यहां तक ठीक है बेटा? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, अगर तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर वैसे देखो, अगर पीरियोडिसिटी देखूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स होना चाहिए, तभी पीरियोडिक होगा। अगर मैं साइन ऑफ 1/x प्लस टी लूं तो ये साइन ऑफ 1/x आना चाहिए। अब ये बताओ, साइन तो बाद में आ रहा है ना, पहले तो ये 1/x वाला फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, और 1/x तो एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। तो 1/x प्लस टी, यानी कि ये x प्लस टी तो x नहीं बनेगा ना। कहने का मतलब ये है कि 1/x प्लस 2 पाई कर दूं तो ये इसको साइन ऑफ x प्लस 2 पाई साइन x थोड़ी कर देगा, साइन फंक्शन थोड़ी ना है ये तो साइन ऑफ ए रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो ये पीरियोडिक कैसे हो सकता है? पहले हमारा, फिर कंपोजिशन के हिसाब से पहले हमारा x फंक्शन आ गया और बाद में साइन आ गया, तो इसमें साइन नहीं लग रहा है। अगर साइन x होता तो ये साइन ऑफ x प्लस टी वापस साइन x बनेगा, तो यहाँ पर साइन थीटा डायरेक्टली इसमें लग रहा है, तो साइन ऑफ x प्लस 2 पाई साइन x हो जाएगा। बट साइन ऑफ 1/x प्लस 2 पाई साइन 1/x नहीं होगा, वहां पर नहीं लगेगा साइन का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? यस सर, आ गया। वहां पे नहीं होगा, मतलब वो साइन के साथ एक रेसिप्रोकल फंक्शन आ गया। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं साइन ऑफ लॉग एक्स, तो ये लॉग को पहले देखेगा ना कि लॉग का कैसा फंक्शन होता है, तो लॉग पीरियोडिक है कि नहीं है वो दिमाग में लगाना पड़ेगा ना। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा शायद। यस सर। ठीक है, और कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर डीपीपी में कॉम्पोजिट फंक्शन का ग्राफ क्वेश्चन दे रखा था, एक आर इनवर्स ओ आर एक्स वाला। ठीक है, वो कोई बात नहीं है, वो तो मैं भी कंपोजिट फंक्शन पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, तुम लोगों ने क्लास 11 में लॉग का ग्राफ बनाया, लॉग फंक्शन? लॉग तो सबको यस सर पता है या बनाया। मुझे बताना यस सर, यस सर। लॉग सबको क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन। किसी को लॉग में तो डाउट नहीं है ना? लॉग एक्स की डोमेन बताओ क्या होती है? लॉग एक्स की डोमेन 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। और लॉग एक्स की रेंज -∞ टू +∞। -∞ टू +∞। लॉग एक्स की रेंज होल आर होती है और लॉग एक्स की डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई हमारे पास फंक्शन है, ये एक्स फंक्शन है ना, अगर कोई फंक्शन है एक्स और ये एक्स है, ये एक फंक्शन है, राइट, और इस पे हमने एक फंक्शन अप्लाई करा से एफ फंक्शन, तो एफ फंक्शन अप्लाई करा तो ये बन गया हमारा एफ एक्स। क्या बन गया ये हमारा? एफ एक्स। एंड एफ एक्स इज क्या? से कैपिटल वाई। अब अगर हमने यहाँ पर जी अप्लाई करा तो हमारा ये बन गया जी एक्स। क्या बन गया ये हमारा बन गया जी एक्स, राइट। लेट अस से कि ये जेड है, तो मतलब हमारा जो ये फंक्शन है, तो ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स बना, ये बना जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ गया? जी ऑफ एफ एक्स। कुछ ऐसा समझ लो कि जब हमारा फंक्शन एफ एक्स होता है तो एक्स उसकी डोमेन होती है और वाई उसकी रेंज होती है। तो ये एफ एक्स फंक्शन की ये डोमेन है और ये रेंज है। तो ये जो जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन है, इसकी डोमेन एफ एक्स है और रेंज जी ऑफ एफ एक्स है। तो मतलब जो एफ फंक्शन की रेंज है वो जी फंक्शन की क्या बन जाएगी? डोमेन। जो एफ फंक्शन की रेंज है वो जी फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन। इसी को क्या बोलते हैं हम? कंपोजिशन। एफ ऑफ जी एक्स। समझ में आ रहा है भाई? एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका हमने एक फंक्शन अप्लाई करा, एफ एक्स हो गया। अब एफ एक्स पे एक और कोई फंक्शन अप्लाई कर दिया जी, तो वो जी ऑफ एफ एक्स हो गया, वो हो गया उसका क्या? कंपोजिशन। तो एफ एक्स फंक्शन की डोमेन एक्स है और एफ एक्स फंक्शन की रेंज है जी एक्स, और ऐसे ही जी ऑफ एफ एक्स की डोमेन होगी एफ एक्स और जी ऑफ एफ एक्स की रेंज होगी ये, राइट। समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिशन है। Yes, जैसे sir. मान लो सपोज एफ एक्स है रूट एक्स और जी एक्स है सपोज x-4,
तो gx से x माइनस 4, तो हम यहाँ पर f ऑफ gx भी निकाल सकते हैं, g ऑफ fx भी निकाल सकते हैं। f ऑफ gx की अगर मैं बात करूंगा तो f की जो डोमेन होगी वो gx होगी और रेंज होगी एंटायर f ऑफ gx। तो f ऑफ gx होगा, यहाँ से देखो f ऑफ gx क्या होगा, f ऑफ gx विल बी रूट ऑफ gx। बहुत सिंपल सी बात है, fx रूट ऑफ x है तो f ऑफ gx होगा रूट ऑफ gx, और रूट ऑफ gx क्या होगा, रूट ऑफ x माइनस 4। तो ये हमारा f ऑफ gx बन गया। ऐसे ही अगर हमें g ऑफ fx निकालना है, g ऑफ fx इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो g ऑफ fx क्या होगा, fx माइनस 4, और fx माइनस 4 क्या होगा, रूट x माइनस 4। तो इतनी कंपोजिशन तो मुझे लगता है वैसे भी जनरली हमें आनी चाहिए, राइट? यस सर। ठीक है, ये लिखो पहले। ओके सर। सर हाँ जी, आपने वो डोमेन और रेंज का क्या बताया वो बता दो। बस मैंने इतनी सी बात करी है कि जैसे ये हमारा हम f इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी डोमेन x है और इस f की रेंज है fx, इस वाले फंक्शन की रेंज है fx। जब मैं दूसरा फंक्शन g कर रहा हूं तो इसकी डोमेन f है और इस g की रेंज g ऑफ fx है, यानी कि पहले वाले की जो रेंज है वो दूसरे वाले की डोमेन है, पहले वाले की जो रेंज है वो दूसरे वाले की डोमेन है। ओके सर। सर सर फर्स्ट और जो लास्ट एक्स और जेड से जो कनेक्ट करा है वो वाला, उस पे क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो? सर एक्स और जेड को जिससे कनेक्ट करा है ना लाइन, उसके हाँ, ऊपर नीचे क्या लिखा है? इसको कोई भी एक फंक्शन मान लो ना, जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, ये g ऑफ fx बन रहा है सीधे सीधे, तो इसको लिख दो g ऑफ fx। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ मुझे, अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हो गया, अगर मैं तुमसे ये fx दिया हुआ है और ये gx दिया हुआ है और मैं तुमसे अगर g ऑफ fx की डोमेन पूछूं तो क्या होगी, फाइंड आउट द डोमेन ऑफ g ऑफ fx। बताओ g ऑफ fx की डोमेन क्या होगी? सर fx। सर fx की जो डोमेन होगी वो डोमेन 0 मतलब x की वैल्यू, मैं ये बीच वाला हटा रहा हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। हाँ बोलो। डोमेन ऑफ g ऑफ fx, डोमेन ऑफ g ऑफ fx, बताओ क्या होगी? सर 0 टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ कहाँ से इंफिनिटी? सर 0 से इंफिनिटी। 0 से रेंज ऑफ इंफिनिटी, fx बिल्कुल। आर पॉजिटिव। g ऑफ fx जो आया था हमारा, ये आया था g ऑफ fx इज रूट x माइनस 4। तो इसकी डोमेन की बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो g ऑफ fx की डोमेन होगी आपकी 0 टू इंफिनिटी। सिंपल है, बोलो। यस सर। यस सर। अब एक और चीज देखना जरा, अगर मान लो मैं fx ये दूं, fx अगर मैं दूं 1 अपॉन x माइनस 2, मुझे इसकी डोमेन चाहिए f ऑफ fx की। ये बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूँ अभी मैं, फिर मैं इसका इनवर्स निकालना बताऊंगा। f ऑफ fx, ट्वेंटी सेकेंड्स, जल्दी से इसकी डोमेन बताओ। सर r माइनस 6। r माइनस 6। 6। बाकी लोग भी करिए, फिर मैं चेक करूंगा। मैंने ऐसे ही अपने मन से देता हूँ ये क्वेश्चन, मैं चेक करके बताता हूँ। क्या हुआ? पहले हम निकालेंगे f ऑफ fx,
तो एफ ऑफ एफ एक्स आएगा 1/f(x-2). मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है, x की जगह fx आ गया तो 1/f(x) आ गया, x-2 -2, तो ऊपर x-2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 1 - 2x + 4। तो यानी कि ये आ गया f ऑफ fx इक्वल्स टू x-2 अपॉन 5 - 2x। आई थिंक करेक्ट है, सबने ऐसे ही निकाला होगा ना? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम बात करेंगे f ऑफ fx की, तो ये हो जाएगा आपका 1 ये सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि x-2 अपॉन 5 - 2x - 2। Now if I solve this thing I will get what? 5 - 2x will go into the numerator and it will become x-2 minus 10 plus 4x. So finally it will become 5 - 2x upon क्या? 5x minus 12। यही आ रहा है, एक बार अपने आप भी चेक कर लो। यस सर। यही आ रहा है ना ऑल ऑफ यू? यस जिन सर। बच्चों का नहीं हुआ है फटाफट करो। अब मैंने पूछा है इसकी डोमेन, इस फंक्शन की मैंने डोमेन पूछी है, बताओ डोमेन क्या होगी? हेलो सर r-12/5। r-12/5। सभी लोग एग्री करते हो? डू यू एग्री दैट द डोमेन विल बी r-12/5? ऑल ऑफ यू टेल मी। यस सर। बाकी बच्चे जिनका नहीं हुआ ये कर लिया है ना, मतलब मुझे नहीं पता कि तुम बाकी लोग यहाँ तक पहुंच गए हो नहीं। यस और नो बोलो, यहाँ तक आ गए हो ना ऑल ऑफ यू? सर एफ यस सर। क्या बोल रहे हो? तब तो आ गए, उसके बाद नहीं आए। यहाँ तक हो गया था, ये हो गया था ना? सर एफ एक्स तक तो आ गए। ठीक है, ये हो गया। ये f ऑफ fx आ गया। अब निकालना है f ऑफ fx। तो f के अंदर ये सारा है, तो fx जब अगर ये है तो f ऑफ y होगा 1/y - 2। तो यानी कि अब f ऑफ fx होगा 1/f ऑफ fx - 2। तो इस x की जगह लिख दिया मैंने f ऑफ fx - 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो f ऑफ fx आ जाएगा। समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, गुड। इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। एक बार कर लो फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखना ध्यान से। ये आया तो इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर प्रॉब्लम कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे यार ये 0 नहीं होना चाहिए, तो x12/5 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन विल बी होल आर एक्सक्लूडिंग 12/5। शायद यही बोल रहे थे अभी भी तुम, है ना? सर नहीं सर। सही सर, है, पहले गलत वाले है? की भी देखेंगे ना, डोमेन x > 2 आएगा बोल रहे पहले हो? वाले में। तुम्हारी आवाज सर, कट रही है, दोबारा बोलो। सर एफ एक्स की डोमेन है x > 2, और उसके बाद फिर एफ एक्स की भी तो देखेंगे, तीनों की देखेंगे ना। बहुत सही बोल रहे हो, लेकिन दूसरी बात गलत बोल रहे हो। > 2 नहीं, ओनली x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है, डिनोमिनेटर है। Yes. बस डिनोमिनेटर Yes. 0 नहीं होना चाहिए, बस x नॉट इक्वल टू 2। यस सर, वही बोलना चाहते थे। वो तुमने थोड़ा गलत बोला, वैसे तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल ठीक है। देखो इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। जब हम बात करते हैं ना f ऑफ fx की, सब लोग देखना यहाँ पर। मान लो कोई मेरे से ये बोले यार इसकी डोमेन निकालो, साइन इनवर्स log √x। तुमने क्लास 11 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे। तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ g ऑफ hx, कुछ ऐसे ही तो है, कंपोजिशन ही तो हो रही है। बोलो। तो जब हम इसकी डोमेन निकालते हैं तो इसकी भी डोमेन देखते हैं, इसकी भी डोमेन देखते हैं, इसकी भी डोमेन देखते हैं, और तीनों का जो कॉमन होता है वो आंसर आता है या नहीं आता? यस सर। यस सर। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ साइन इनवर्स की देख लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर f ऑफ fx की डोमेन निकालनी है तो इसकी भी डोमेन देखेंगे, इसकी भी डोमेन देखेंगे, और इस वाले की भी डोमेन देखेंगे। तो fx था हमारा 1/x - 2, तो ये x बराबर 2 पर अनडिफाइंड है, तो ये भी अनडिफाइंड होगा। तो पहली कंडीशन आ जाएगी x नॉट इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? दूसरे वाला हमारा f ऑफ fx क्या था? f ऑफ fx था ये x - 2 अपॉन 5 - 2x। इसका भी डिफाइन होना जरूरी है। तो यहाँ से आएगा सेकंड वाले से x नॉट इक्वल टू 5/2। समझ में आ रहा है?
और लास्ट वाले से आया था x नॉट इक्वल टू 12/5। तो नेट डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी होल आर एक्सक्लूडिंग ये तीनों वैल्यूज, 2 भी हटा देंगे, 5/2 भी हटा देंगे और 12/5 भी हटा देंगे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने दिया ही इसलिए था कि अगर ऐसा क्वेश्चन और आया भी हुआ एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे बस इसकी डोमेन निकाल देते हैं, इनकी छोड़ देते हैं। बट ये समझ में आ गया होगा कि आज तक हमने ऐसा नहीं करा तो आज क्यों करेंगे ऐसा, है ना? कोई डाउट? यस सर, नो सर। लिख लिया? समझ में आ गया सबको? सर अगर इसमें एफ ऑफ एफ एक्स का रेंज निकाल के एफ ऑफ एफ एक्स की डोमेन रखते तो भी वही आता। दोबारा बोलना। सर जैसे जो हमारा एफ ऑफ एफ एक्स आया है, हाँ अगर हम उसकी रेंज निकालेंगे हाँ और जो हमारा लास्ट वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हाँ उसकी डोमेन सेम होगी। हाँ, ओके सर। वो तो होगा ही होगा, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो बिल्कुल होगा ही होगा। मतलब लेकिन कई बार वो सबसेट भी हो सकती है, नॉट नेसेसरली इक्वल। वो सबसेट भी तो हो सकती है, जैसे कोडोमेन वाला केस होता है, कोडोमेन और रेंज, है ना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। सर इसकी रेंज निकालनी हो तो डोमेन की वैल्यू रख के? किसकी रेंज निकाल रहे हो बोलो? सर यही जो एफ ऑफ एक्स है लास्ट वाला। निकाल लो, कि वो मैच कर जाएगी और नहीं तो वो उसका सबसेट हो जाएगी। रेंज निकालना तो आता ही है, एक्स को वाई के टर्म में लिखेंगे और एक्स को वाई के टर्म में लिखने के बाद डोमेन निकाल लेंगे, वो रेंज हो जाएगी, है ना? यस सर। तो सर हमेशा एक सेम नहीं आएगी? कंपोजिशन। हाँ, हमेशा सेम नहीं आएगी? नहीं, सबसेट भी तो आ सकती है ना। ओके सर। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ थोड़ा ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, जैसे भी तुम्हें समझ में आता हो जरा ट्राई करो। एफ एक्स दे रहा हूं मैं, एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड आपका जी एक्स है एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज लेस देन 1 और 2x माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तुम्हें निकालना है f ऑफ gx। फाइंड आउट f ऑफ gx। ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट f ऑफ gx। देखते हैं। जल्दी करिए। सर फंक्शन बताना। हाँ, एफ ऑफ जी एक्स पूरा डिफाइन करना। अब डायरेक्ट नहीं दिया है मैंने कि भाई एफ एक्स एक्स प्लस 1, मान लो मैं ये ऐसा देखा कि एफ एक्स एक्स प्लस 1 है, जी एक्स एक्स क्यूब है, तब तो हर कोई एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स निकाल सकता है ना। यस। लेकिन अब मैंने थोड़ा डिफाइन करके दिया है, तो ये तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सर आ गया। सर आया तो है एफ एक्स है, हाँ आ गया। आंसर आया।
निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, है ना, एफ ऑफ जी एक्स। देखो अब यहां देखना एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, सब लोग देखेंगे मेरे साथ। एफ ऑफ जी एक्स होगा जी एक्स प्लस वन, जी एक्स प्लस वन when gx is less than 0 and gx का होल स्क्वायर when gx is greater than equal to 0। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? यस सर, Yes, होगा। यस सर। एफ ऑफ gx किस पे डिपेंड कर रहा है? gx पे। अब मैं gx के बारे में देखता हूँ, gx का एक ग्राफ बना रहा हूँ अलग से, gx का ग्राफ। यहाँ देखो gx, ये x बराबर 1 यहाँ है, तो gx का ग्राफ x जब 1 से छोटा है तो x क्यूब का ग्राफ बनेगा, और x क्यूब का ग्राफ सबको पता होना चाहिए ऐसे बनता है, लाइक दिस। तो ये आपका ग्राफ ऐसे आता है यहाँ पर, क्योंकि x लेस देन 1 पे ग्राफ बन रहा है x क्यूब का। पहले पूरा समझ लो एक बार। और जब x 1 या 1 से बड़ा है तो इस लाइन का ग्राफ बनेगा 2x माइनस 1 का। तो जब x एग्जैक्टली 1 होगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, और x 2 होगा तो 3 हो जाएगा, x 3 होगा तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये किसका ग्राफ है ऑल ऑफ यू? ये gx का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ gx। आई थिंक यहाँ तक करेक्ट है? यस सर। बोलो, मैंने gx का ही क्यों ग्राफ बनाया? क्योंकि f ऑफ gx इज डिपेंडिंग अपॉन gx। अब ये बोल रहे हैं जब gx लेस देन 0 है उस केस में f ऑफ gx बनेगा gx प्लस 1, और जब gx 0 या 0 से बड़ा है तो f ऑफ gx बनेगा gx का स्क्वायर। अब यहाँ भी देखना gx लेस देन 0 इधर है और ग्रेटर देन 0 इधर है, समझ में आ रहा है? तो gx लेस देन 0 कब है? जब x लेस देन 0 है। इस क्वेश्चन में तो ऐसा ही हो रहा है। तो gx लेस देन 0 कब है? जब x क्या है? बोलो, लेस देन 0। तो x अगर लेस देन 0 है तो gx लेस देन 0 है, और उस समय gx का नाम है x क्यूब, और यहाँ पर gx का नाम है 2x माइनस 1। नाम भी तो बदल रहा है ना, इक्वेशन बदल रही है। तो जब gx 0 से छोटा है तो x भी 0 से छोटा है, और gx का नाम है x क्यूब, तो यहाँ पर आ गया x क्यूब प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बिल्कुल। यस सर। अब जब gx 0 से बड़ा है तो ये वाला पोर्शन ग्राफ का, लेकिन बस इसमें ये ध्यान में रखना है कि जब gx 0 से बड़ा है तो ग्राफ का दो नाम आ रहा है। तो एक बार मैं लिखूंगा 0 to 1, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा gx का स्क्वायर। जब भी gx 0 से बड़ा है तो फॉर्मूला रहेगा gx का स्क्वायर। तो यहाँ पर इतने इंटरवल में gx है x क्यूब, तो ये आएगा x क्यूब का स्क्वायर, और जब x 1 या 1 से बड़ा है तो ये आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका तरीका है। बोलो, अब समझ में आया? यस सर, यही सर आया था मतलब जो पहले। हाँ, पहले वाला है उसमें 2x माइनस 1 ही रखेंगे ना? हाँ, एक बार और समझा रहा हूँ, यहाँ तक ठीक है? पहली स्टेप सर? ये ठीक है? हाँ, यस कुछ बोल रहे हो? बोलो बोलो। सर, कुछ नहीं। अच्छा, ये आ गया ना। अब ये एफ ऑफ जी एक्स किस पे डिपेंड करा है? जी एक्स पे। तो मैंने जी एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दिया। फिर जब जी एक्स 0 से छोटा है, यानी कि जब x 0 से छोटा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा जी एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर जी एक्स है एक्स क्यूब, तो अब फॉर्मूला ये लगा तो आ गया एक्स क्यूब प्लस 1। जब जी एक्स 0 या 0 से बड़ा है तो ये इसके ऊपर का ग्राफ, फॉर्मूला यही रहेगा जी एक्स का स्क्वायर का। तो इतने पोर्शन में जब x 0 से 1 है तो gx है x क्यूब, तो x क्यूब का स्क्वायर हो गया, और इसके बाद gx है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। सबको समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, कोई डाउट? सर बिना ग्राफ के अच्छा, कर ये सकते हैं बताओ, ना? ये वाले फंक्शन के बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये f ऑफ gx जो है वो 1 1 है या मैनी 1 है, बताना। सर 1 1 1 1 क्यों? सर मैनी 1। मैनी 1 क्यों? सर क्योंकि x की अलग अलग वैल्यू डालने से y की सेम वैल्यू आ सकती है। y की सेम वैल्यू भी आएगी इसमें, बिल्कुल आएगी। सर तो यानी x कि इक्वल फंक्शन होगा, इसका ग्राफ भी बनाओगे। अब अगर तुम चाहो तो f ऑफ gx का भी अलग से ग्राफ बना सकते हो, उससे तुम्हें सारा कुछ आइडिया लग जाएगा। f ऑफ gx की रेंज वगैरह सब पता लग जाएगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सर, समझ में बिना- आ गया होगा बिना- बेटा सबको? सर बिना ग्राफ के कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिना ग्राफ के भी कर सकते हो। मुझे कन्वीनियंट पड़ता है इसलिए मैं ग्राफ यूज करता हूँ। ओके सर।
अब तुम एक काम करो प्रैक्टिस के लिए, एफ ऑफ जी एक्स मैंने कर दिया है, जी ऑफ एफ एक्स तुम लोग खुद करो, जी ऑफ एफ एक्स खुद करो। ओके सर। जल्दी से। सर 1 मिनट नोट कर रहे हैं। हाँ लिख लो और फिर जी ऑफ एफ एक्स निकालो। मैं भी करता हूँ एंड टू एंड, फिर अपना सर आ गया, सर आ गया। आगे गुड। अब हमें निकालना है जी ऑफ एफ एक्स। क्या निकालना है? जी ऑफ एफ एक्स, राइट। तो जी ऑफ एफ एक्स विल बी एफ एक्स का होल क्यूब, है ना, when fx is less than 1 and it will be 2fx g of fx. So it is depending upon fx when fx is greater than equal to 1. It means g of fx is depending upon fx. So whose graph I will plot first? fx का graph. Simple सी बात है बहुत. Now fx का graph will be when x is less than 0, यानी कि इस side the graph is x plus 1, तो x को -1 अगर पुट करता हूँ तो ये 0 आएगा, x को 0 पुट करता हूं तो 1 आएगा, तो 1 पे ओपन ब्रैकेट, इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और जब x 0 या 0 से बड़ा है तो ग्राफ है x स्क्वायर का, तो यानी कि ग्राफ x स्क्वायर का ये बनता है, तो ये ग्राफ आ गया ऐसे, 0 या 0 से बड़ा, तो 0 पर 0 होगा। ये fx का ग्राफ सही बनाया है मैंने ऑल ऑफ यू? यस सर। तो fx जब x 0 से छोटा है तो ये वाली स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये इसका नाम हो गया x प्लस 1 एंड इसका नाम हो गया एक्स स्क्वायर जब x 0 से बड़ा है। ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ fx 1 से छोटा कब है और 1 से बड़ा कब है? देखो यहां पर है fx 1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर fx 1 है, तो 1 से छोटा है ये वाला पॉइंट। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ऑल ऑफ यू, ये देखना ध्यान से, जब x 1 होएगा तो ये 1 होगा, तो fx अगर 1 से छोटा है तो इस वाले इंटरवल में fx 1 से छोटा है। बहुत ध्यान से समझना सब लोग, बोलो fx 1 से छोटा है कि नहीं है इस इंटरवल में? यस सर। क्योंकि इस इंटरवल में ये तो x का इंटरवल है, लेकिन इस इंटरवल में fx देखो यहाँ भी, यहाँ -1 से 0 के बीच नहीं, यहाँ पर fx की वैल्यू, ये तो x से -1, यहाँ पर fx 0 से 1 है, और यहाँ भी fx 0 से 1 है, तो इस इंटरवल में fx 1 से छोटा है, और इधर तो 1 से छोटा है ही है, कोई बात ही नहीं है। तो मतलब इससे पहले fx 1 से छोटा है हमेशा, इस पॉइंट से पहले, और इस पॉइंट के बाद fx 1 से बड़ा है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया? बोलो। यस सर, यस सर। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं तुम्हें सोचना सिखा रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा ग्राफ भी बता रहा हूं। g ऑफ x ये था, f ऑफ x ये था, g ऑफ fx निकाला, तो g ऑफ fx इज fx का क्यूब व्हेन fx इज लेस देन 1 एंड 2fx - 1 व्हेन fx इज ग्रेटर देन 1। तो यानी कि g ऑफ fx इज डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ ऑफ fx। तो मैंने fx का ग्राफ प्लॉट करा, fx ये था तो fx का ग्राफ ये आया, तो समझ में आ गया होगा कि जब x 0 से बड़ा है तो x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, जब x 0 से छोटा है तो x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ। तो ये हमने fx का ग्राफ बना दिया। अब इसमें मैंने देखना है कि fx 1 से छोटा कब है और 1 से बड़ा कब है। तो यहाँ पर fx 1 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर fx 1 है,
तो इसके ऊपर fx 1 से बड़ा है, इसके बाद fx 1 से बड़ा है और इससे पहले fx 1 से छोटा है। तो सिर्फ जब x 1 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 1 है, तो जब x 1 से बड़ा है तभी fx 1 से बड़ा है, वरना fx 1 से छोटा है। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ g ऑफ fx इज व्हाट। देखो इसमें लिखा हुआ है जब fx 1 से छोटा तो ये फॉर्मूला, fx 1 से बड़ा तो ये फॉर्मूला। पहले मैं कन्वीनियंस के हिसाब से fx 1 से बड़ा देख लेता हूँ, क्योंकि fx 1 से बड़ा बहुत आसान है। fx जब 1 या 1 से बड़ा है तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन है, तो यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग x 1 या 1 से बड़ा है। x क्या है? 1 या 1 से बड़ा है। तो जब x 1 या 1 से बड़ा है तो fx 1 या 1 से बड़ा है, फॉर्मूला लगेगा 2fx माइनस 1, और 1 से बड़ी वैल्यू पर fx का नाम है x स्क्वायर, तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 जब x 1 या 1 से बड़ा है। और बता देता हूं, जब बाद में डिस्कस करना कोई डाउट होगा तो, जब fx 1 से छोटा है, fx 1 से छोटा है तो इससे बाद तो fx 1 से बड़ा है, इससे पहले पहले की बात हो रही है। तो fx जब 1 से छोटा है तो पहले मैं ये वाला इंटरवल लूंगा कि x 0 से 1 है, x 0 से 1 है, तब भी fx 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला लगेगा fx का क्यूब, और जब x 0 से 1 है तो fx है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्यूब हो गया x की पावर 6। एक बात, अब मैं लूंगा x माइनस 1 से 0, तो जब x माइनस 1 से 0 है तो fx 1 से ही छोटा, तो फॉर्मूला तो fx का क्यूब ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर ग्राफ का नाम है x प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा आपका x प्लस 1 का क्यूब, और इससे पहले भी माइनस 1 से पहले भी फॉर्मूला यही लगेगा। तो यानी कि मैं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लिख दूं तो पूरे में फॉर्मूला fx का क्यूब ही लगेगा, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 का क्यूब। अब मुझे बताओ, किसी को डाउट हो तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। नो सर, यही है। सबको समझ में आ गया? सर आपने x की पावर 6 वाले में 0 को क्यों इंक्लूड किया है? 0 इंक्लूड क्यों करा है? क्योंकि ये वाला ग्राफ ले रहा हूं ना, और इसमें 0 इंक्लूडेड था। देखो ये कहां बनाया था, ये वाला x इक्वल टू 0 पर x स्क्वायर हो रहा है ना, इसलिए। और इस वाले में 0 नॉट इंक्लूडेड था। ओपन सर्किल और क्लोज सर्किल पहले ही बना के चल रहा हूं। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। तो मतलब जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि ग्राफ को भी कैसे यूज कर सकते हैं हम कंपोजिशन में। ठीक है, ऑल ऑफ यू डन? यस सर। यस सब लोग बोलो, थोड़ा आवाज तो आए। यस सर। ठीक है, गुड। हटा दूं या लिखना है? हो गया। हो सर, गया, मैं ठीक है। अब तो- आगे बढ़ते हैं। ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, वेरी इजी। हाँ, एक चीज और देख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो, इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम्हें आना चाहिए। लिखो, डोमेन ऑफ fx इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ, है बहुत आसान। 0 to 1, डोमेन ऑफ fx इज 0 to 1, फाइंड द डोमेन ऑफ f of 10x, फाइंड द डोमेन ऑफ f of 10x। fx की डोमेन 0 to 1 है, तो f of 10x की डोमेन क्या होगी? सर 0 to 1 ही। देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, fx की डोमेन अगर 0 to 1 है तो ये x आपका 0 to 1 लाई करेगा, तो इस हिसाब से जो 10x है वो भी आपका 0 to 1 लाई करना चाहिए। मतलब इट इज समथिंग लाइक f of 10x की डोमेन, f of log x की डोमेन, f of y की डोमेन। तो fx में अगर x 0 to 1 है तो f of y में y 0 to 1 होगा, f of z में z 0 to 1 होगा, तो f of 10x में 10x will lie between 0 to 1। अब अगर 10x 0 to 1 है तो x will lie between क्या, 0 to, अगर मैं एक ही सर्किल की बात करूं तो 0 से कहां तक आ जाएगा बोलो?
0 to 45। 0 to π/4। अगर इसको हम जनरलाइज कर लें तो 4/4। जनरलाइज में भी आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो क्या होगा, यहाँ तो ठीक है 0 to π/4, बट इसको मैं अगर लिखूं तो ये भी लिख सकता हूँ ना, n पाई से n पाई प्लस π/4। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जनरल फॉर्मूला है ना। यस बोलो सही है। यस सर। ये भी Yes, टाइप का sir. क्वेश्चन भी तुम्हें आना चाहिए, राइट। हटा दो। सर इसमें 10 पाई की डोमेन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ 10 पाई की डोमेन से मतलब 10x की डोमेन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, nx की उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें से दिया हुआ है कि fx की डोमेन 0 to 1 है, ये बात है। और उस इंटरवल में वैसे भी उस इंटरवल में वो पॉइंट आएगा ही नहीं, जो π/2 वाला पॉइंट है ना, वो आएगा ही नहीं। यस सर 0 से π/4 में π/2 आएगा ही नहीं, तो वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। सर अब देखो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ये था कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। अब बात कर रहा हूँ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन हमने पढ़ा था, याद करो कि रिलेशन के इनवर्स में जो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, बताया था। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का भी इनवर्स देखें तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 होगा 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है ये 30 डिग्री इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है, लेकिन इनवर्स में ये डोमेन बन गई और ये रेंज बन गई। तो साइन थीटा क्या देता है, एंगल पता होता है, आंसर वैल्यू आती है। साइन इनवर्स में वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल बताना होता है, तो इट इज एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स फंक्शन की इनवर्स फंक्शन में और इनवर्स रिलेशन में डोमेन रेंज बनेगी और रेंज डोमेन बनेगी। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास फंक्शन है x to y, ये हमारे पास 1 2 3 ABC है। सबसे पहले तो ये याद रखना, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1 1 को हम बोलते थे इंजेक्टिव, याद है। यस सर। ऑन टू को सरजेक्टिव, दोनों को बाइजेक्टिव। 1 प्लस ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव। वो होगा फंक्शन बाइजेक्टिव। अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है, वरना इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैंने ये फंक्शन लिखा, ये 1 1 है। नो सर। नो सर। ठीक है, ऑन टू है। नो सर। नहीं, तो जब हम f इनवर्स लिखेंगे तो ये y2x बनेगा, और जब ये y2x बनेगा तो इट इज ABC, इट इज 1 2 3। ये एक फंक्शन ही नहीं है, एक तो c छूट जाएगा और फिर ये रिलेशन बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो यानी कि अगर इनवर्स पॉसिबल तभी होगा जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा ले लेता हूं एग्जांपल, ये हो गया, ये हो गया, ये ले लेते हैं एग्जांपल, छोड़ो। तो ये 1 1 है कि नहीं है? यस यस सर। लेकिन ऑन टू नहीं है। तो जब मैं इसका इनवर्स लिखूंगा तो ये चीज इधर आ जाएगी, तो वो फंक्शन ही नहीं बचेगा। तो ऑन टू भी होना जरूरी है और 1 1 होना भी जरूरी है। यानी कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इनवर्स फाइंड आउट होगा, वरना इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। समझ में आ गया? अब जब क्वेश्चन आएगा इनवर्स निकालने का तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी। एक जगह नन ऑफ दीज भी लिखा होता है। तो अगर तुम मैथमेटिकली किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स तो निकल जाएगा, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये चेक करना जरूरी है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। जैसे साइन एक्स भी अगर तुम्हारे स्कूल्स में भी तुमने इनवर्स ट्रिगो स्टार्ट कर दिया हो तो याद करो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। तो ऐसे तो तुम साइन इनवर्स बोल सकते हो, लेकिन कायदे में तो इन्वर्टेबल वो पर्टिकुलर ब्रांचेज में होता है ना। जैसे -π/2 से π/2 में इन्वर्टेबल होगा, फिर π/2 से 3π/2 में इन्वर्टेबल होगा। तो ये होती है आपकी प्रिंसिपल ब्रांच, ऐसे ही होता है। तो इनवर्स तो निकल जाएगा, साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, लेकिन क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये डोमेन पे डिपेंड करेगा। मतलब आइडिया ये है कि 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो यानी कि कहने की बात ये है कि सबसे पहले जो फंक्शन गिवन होगा उसको चेक करना होगा कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है फिर वो इन्वर्टेबल नहीं होगा। ये समझ में आ गया सबको?
सर इन्वर्टेबल मतलब जिसका इन्वर्स निकाल सके। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना। सर इन्वर्टेबल मतलब इन्वर्टेबल मतलब, इन्वर्टेबल। हाँ इन्वर्टेबल मतलब इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने लिखा कि भाई साइन एक्स बराबर साइन पाई बाई सिक्स बराबर 1/2 अभी बताया था। तो साइन ऑफ इनवर्स क्या है, ये है साइन ऑफ इनवर्स। इसका मतलब ये है कि एक्स वैल्यू पर ये आंसर है, लेकिन अगर हमें आंसर पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू निकालनी है, ये इसका इनवर्स दे देगा। समझ में आ रहा है थोड़ा। यस सर। मतलब जैसे ये डोमेन है, तो इस डोमेन पर ये रेंज है, तो उस रेंज के करस्पॉन्डिंग क्या डोमेन होगी, वो उसका इनवर्स है। यस सर, आ गया समझ। और इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, और फिर बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स निकालेंगे। अब इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखो उसके दो तरीके हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एफ ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब एफ ओ जी और जी ओ एफ ऐसे लिखते हैं ना, अभी एफ ऑफ जी एक्स याद है पढ़ा था। तो एफ ऑफ जी एक्स को हम ये भी तो लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, या एफ ओ जी भी लिखते हैं डायरेक्टली, जी ओ एफ भी लिखते हैं, ऐसे ही होता है। तो एफ ऑफ यस जी एक्स, ऐसे ही अगर Yes. एफ इनवर्स का कंपोजिशन होगा तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज एक्स ऑलवेज, ऑलवेज मतलब अपनी प्रिंसिपल रेंज में जहां पर वो इन्वर्टेबल होगा। जैसे अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स करेंगे तो ये एक्स आएगा, बशर्ते वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो सब मैं तुम्हें डिटेल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, कंडीशन क्या है क्या नहीं है। फिलहाल एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होगा, राइट, बोलो। यस सर। यस सर। अगर जैसे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है या एक फंक्शन दिया हुआ है 2x+3 और मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो पहला तरीका है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज एक्स। तो मैंने इसमें एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकाला, तो ये आया 2f इनवर्स एक्स प्लस 3 इज एक्स। तो यहाँ से एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3/2। एक तरीका तो ये है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालने का। बहुत सिंपल सी बात है या नहीं है, Yes. बोलो। यस सर। एक और मेथड बता रहा हूं, देखो एफ एक्स को y मान लो, जैसे हम रेंज निकालते हैं ना रेंज, फिर x को y के टर्म में लिख लो। तो x को जब हम y के टर्म में लिखेंगे तो ये y माइनस 3/2 आएगा। यस। और ये हो गया आपका f इनवर्स y। तो अगर f इनवर्स x निकालना हो तो y की जगह x डाल दो, f इनवर्स x आ गया। एक ये भी मेथड है। देखो दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सर दूसरे वाले में डाउट है। पहले तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स वाले मेथड से इनवर्स निकल जाएगा, और दूसरा मेथड कि एक्स को वाई के टर्म में लिख लो, और एक्स को वाई के टर्म में लिखने के बाद सीधे सीधे वाई की जगह एक्स डाल, वो भी फंक्शन का इनवर्स ही होगा। सर ये आपने y माइनस 3/2 को f ऑफ y का इनवर्स कैसे कहा है। एफ इनवर्स वाई मतलब एफ इनवर्स वाई के टर्म में, ये एफ इनवर्स एक्स के टर्म में, और कुछ नहीं लिखा है। ओके सर। इससे कंफ्यूज मत हो, सर एक बात नहीं इसको पूछो, दिस इज एफ इनवर्स इन टर्म्स ऑफ वाई। बाकी ठीक है ना, बताओ बताओ। यस सर। ठीक है, फटाफट ये लिखो, और चीजें बता रहा हूँ। तो अभी तक मैंने ये बताया कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टेबल होगा तो उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। उस पर्टिकुलर डोमेन रेंज में अभी क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। या तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स वाला मेथड लगाएंगे, या एक्स को वाई के टर्म में लिखेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड द इनवर्स। राइट ऑल ऑफ यू, लिखो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड एक बार और बता दीजिए। सर ये फर्स्ट वाला वाला ठीक है। सर फर्स्ट वाला मेथड एक बार करवा दो। हाँ देखो, ये वाला मेथड ये था कि जैसे हम कंपोजिशन करते थे, एफ एक्स दिया हुआ है तो हमें एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स का फॉर्मूला लगाना है। तो एक्स की जगह लिखो एफ इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कितना होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स 2 एफ इनवर्स एक्स प्लस 3 बराबर एक्स। सिंपल है। यस सर। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स आ गया, तो 2 एफ इनवर्स एक्स प्लस 3 बराबर एक्स। तो यहाँ से एफ इनवर्स एक्स आ गया x माइनस 3/2। ये है फर्स्ट मेथड, सही है। यस सर। दूसरा मेथड ये है, ये सबसे सिंपल मेथड है, जिसका इनवर्स निकालना है उसको एफ एक्स को लिखा y।
fx को y लिखने के बाद x को y के टर्म में एक्सप्रेस करा, तो x हो गया आपका y माइनस 3/2 और y की जगह x डाल दो, हो गया फंक्शन का इनवर्स। ठीक है, नोट कर रहे हैं सर एक मिनट। हाँ हाँ नोट करो, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे दूसरा वाला तो समझ आ गया, पहला वाला वापस समझा दो। पहले वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि f ऑफ f इनवर्स x हमेशा x होएगा। ठीक है, ये ठीक है। यस सर। अब मान लो एग्जाम्पल लिया मैंने f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया कि f ऑफ f इनवर्स x x होगा, तो मैं f ऑफ f इनवर्स x मतलब x की जगह f इनवर्स x लिख दूंगा, तो f ऑफ f इनवर्स x हो गया 2f इनवर्स x प्लस 3 और ये x के बराबर लिख दिया फॉर्मूले से। ये ठीक है? यस सर। सर ठीक है, बस यहाँ से इसको सॉल्व करा तो f इनवर्स x निकल गया। ठीक है। जब लिख लो तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। लिख लिया सर। ठीक है, लिख लिया सर। ठीक है। एक और चीज देखते हैं, यहां पर हमारा fx जो था वो था 2x प्लस 3 और f इनवर्स x आया था x माइनस 3/2। अच्छा ये बोलो, अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो जैसे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए ना a, b और a, c, तो जब हम इसका इनवर्स रिलेशन लिखते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाता है, a, b का b, a बन जाता है और a, c का c, a बन जाता है। ये ठीक है ना? यस सर। ठीक है, Yes, मतलब डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। यानी कि अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूँ एक a, b, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ये है से a, b मतलब से मान लो 1, 2 है, तो 1, 2 का इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 बनेगा। यस। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन रहा है पॉइंट 1, 2, x 1 है और y 2 है, ये ले लेते हैं पॉइंट x 1, y 2। अब मैं बना रहा हूं x 2, y 1, ये वाला पॉइंट आ गया x 2, y 1। ये वाली लाइन है आपकी y बराबर x, कौन सी लाइन है? y बराबर x। तो ये जो 1, 2 की इमेज बनेगी ना वो 2, 1 बनेगी। अगर इसमें जैसे मिरर की तरह काम करेगा तो 1, 2 की इमेज बनेगी 2, 1। तुम्हें तो पता होगा इमेज निकालना, क्योंकि क्लास 12 में हो, तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 0, तो किसी पॉइंट की इमेज निकालना सबको आता ही होगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो 1, 2 की इमेज बनेगी 2, 1, 2, 1 की इमेज बनेगी 1, 2। तो मैं ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से एक बात बोल सकता हूं कि कभी भी किसी का इनवर्स फंक्शन बनाओगे तो ग्राफ जो ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ होगा और जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होगा वो y बराबर x पे एक दूसरे की इमेज लेके आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर ये ग्राफ ओरिजिनल फंक्शन का है तो ये ग्राफ इनवर्स फंक्शन का हो जाएगा। The graph of the inverse function will be the image of the original function with respect to the line y equals to x, because ordered pair उसी हिसाब से चेंज होते हैं, तो डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है। तो अगर ये बात समझ में आ गई सबको? सर रिलेशन फंक्शन दोनों के लिए लगेगा? क्या बोल रहे हो? रिलेशन और फंक्शन दोनों के लिए यही लगेगा? बिल्कुल, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं और यहाँ पे तुम्हारा पूरा फंक्शन है तो पूरा ग्राफ बनेगा, बस इतना से ही तो फर्क आएगा। तो यानी कि अगर कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो उसका जो क्या बोलते हैं इनवर्स फंक्शन बनेगा वो इमेज बन जाएगी ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x। कोई डाउट? सर एक ऐसी डाउट है सर, जनरल डाउट है, बहुत पुराना सर। सर रिलेशन के क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं? बेटा रिलेशंस का क्वेश्चन अभी भी आईआईटी में आता है, ऐसा नहीं है। रिलेशन का भी छोड़ो, सेट्स का भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि वो सिलेबस में डिफाइंड है।
जनरली क्या होता है स्कूल्स में अवॉइड कर देते हैं, फंक्शन से स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें रिलेशंस भी पूरा पूरा पता होना चाहिए टॉपिक में हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है सर। सर वो ऐसी मैं ऐसी अब कर रहा था ऐसे क्वेश्चन ध्यान एक्चुअली होता क्या है ना, मैं बताता हूँ होता क्या है कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 7-8 क्वेश्चन आते हैं, तो कई जगह क्या होता है ना वही चीजें पढ़ाते हैं जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि बाकी चीजें मतलब आती नहीं है, ऐसा नहीं है, बाकी चीजें भी आती है, बट कई बार ये होता है भाई 30 की जगह 25 क्वेश्चन कर दिए तो इधर से मौका ही नहीं मिलेगा क्वेश्चन देने का, उधर से ही आ जाएंगे क्वेश्चन, बट वो सिलेबस में तो है ही ना। आगे बढ़ो। Yes. अब यहाँ देखना थोड़ा आइडिया और आएगा, यहाँ देखना अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं 2x + 3 का, 2x + 3 का ग्राफ देखते हैं, x को 0 पुट करूंगा तो 3 आएगा, 0 पर 3 आएगा, x को 1 पुट करूंगा तो 5 आएगा, 1 पे 5 आएगा, तो इस तरह की लाइन चलेगी कुछ, ये वाले ग्राफ बता रहा हूं मैं 2x + 3, एक आइडिया। इसको देखना x को 0 पुट करूंगा तो -3/2 आएगा, ये y0 होगा, तो यहाँ देखो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, x0 तो y3, और अगर मैं y0 पुट करूंगा इसमें y0 तो x आएगा -3/2, ये वाला पॉइंट आ गया, ये लाइन आ गई। इसमें x को 0 पुट करूंगा तो y आएगा -3/2, x को 1 पुट करूंगा तो 1 - 3 -2। बोलो x को अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा -3/2, यानी कि ये आ गया आपका 0, -3/2, और 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 1 - 3 -2, -2/2 इज -1, ये तो ये इसका नेचर आएगा, समझ में आ रहा है, मतलब ये जो लाइन होगी ना y = x, इसके अराउंड इसकी इमेज आ जाएगी, देखो ये। बोलो कोई डाउट है? नो सर। फिर से बता रहा हूँ, पहले मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, तो x को 0 पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x 0 पुट करा तो y कोऑर्डिनेट आ गया 3, y को 0 पुट करूंगा तो x कोऑर्डिनेट आ गया -3/2, तो ये वाली लाइन आ गई। इसमें अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा -3/2, y को 0 पुट कर दूंगा तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, ऐसे, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये y = x लाइन है, तो इसकी ये इमेज है। तो मेरे ख्याल से ये बात यहीं से समझ में आ गई होगी कि इनवर्स फंक्शन इज द इमेज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन इन द लाइन y = x। कोई डाउट? ठीक है, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं इसके में, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो फॉर द इनवर्स। ये हटा दूं? f(r2r) fx is equal to e⁻x minus of e⁻−x/2। इस फंक्शन का हमें इनवर्स फाइंड करना है, पहले चेक करना है इन्वर्टेबल है कि नहीं है, और फिर इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा, ये हमारा जो रिलेशन फंक्शंस है, इसमें और एक क्लास में और क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये हमारा एक टॉपिक, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना, और इसमें फंक्शनल इक्वेशंस वगैरह जो कुछ चीज हमारी 11th में छूटी हुई होंगी बाई चांस, वो भी मैं करा दूंगा। एंड मुझे लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एक एक चैप्टर होने वाला होगा या हो गया होगा, ऐसा ही है? हो गया सर, हो गया। हाँ, तो यानी कि हम एक चैप्टर का टेस्ट प्लान करेंगे, ठीक है। आज मंडे है, तो विद इन से मतलब मैक्सिमम बाय मंडे वो ये लोग हर्ष सर वगैरह कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो एक टेस्ट प्लान होएगा, तो टेस्ट के लिए रेडी रहना, अपने तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर तैयार कर लेना, ठीक है। ओके सर। और ये मैथ्स में भी ये खत्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, मैं और एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर एक टेस्ट हो जाएगा, और डीपीपी कर लेना। डीपीपी का आज भी कुछ डाउट था, तुमने पूछा भी था, और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। सर टेस्ट नॉर्मल बेसिस पे होगा, मेंस वाला? हाँ बिल्कुल, जेई मेन बेसिस MCQ? MCQ, ओके। जैसा एग्जाम आता है वैसा ही टेस्ट होएगा, ठीक है। ओके सर। अब ये कोशिश देखते हैं कि कितने घंटे का टेस्ट लेंगे, वो देखते हैं अभी वीकली टेस्ट। बाकी जब फेस टेस्ट टाइप होते हैं वो तो फिर प्रॉपर उसी हिसाब से होते हैं, जैसे 3 घंटे का प्रॉपर टेस्ट होता है उसी तरीके से टेस्ट होएगा। तो वो फेस प्लान तुम्हें मिला होगा कि किस फेस में कौन कौन से चैप्टर से मिला होगा ना।
नहीं सर 11th का मिला था, अभी 12th का अच्छा नहीं ठीक मिला। है, 12th का भी मिल जाएगा, वो बोल देंगे हर सर से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, है ना, वो भी दे देंगे। अभी तो हम वीकली टेस्ट प्लान कर रहे हैं, वीकली या फोर्टनाइटली या चैप्टर वाइज, जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे टेस्ट लेते रहेंगे, तुम्हारा रिवाइज भी होता रहेगा। ठीक है, क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ छूटे ना। बाकी डीपीपीज भी हैं, वो भी कवर अप करनी है। अगर तुम्हारे पास बुकलेट आ गई हो तो वो भी है, तो बहुत कुछ है मटेरियल के नाम पे, तो है ना। यस सर, आ गई बुकलेट। ठीक है, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, तो प्रैक्टिस करो एंड बढ़िया हो जाएगा फिर धीरे धीरे। अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है, इसको यूटिलाइज करो, क्योंकि अभी तुम्हारा कोई ट्रैवलिंग टाइम नहीं है, सब बच रहा है, तो सारा यूटिलाइज करो। बाद में जो अभी यूटिलाइज कर लेगा बच्चा, उसको बाद में बेनिफिट होगा। अभी वेस्ट कर दोगे तो खत्म, है ना। यस सर। चलो ये क्वेश्चन करो जो मैंने दिया अभी। सबसे पहले चेक करो कि ये 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है या इन 2 है, ये चेक करो। सर 1 1 1 मैनी तो 1 आ में रहा है बताओ क्या है। सर बाइजेक्टिव सर, बाइजेक्टिव सर। 1 तो आ गया, बाइजेक्टिव ऑन आ टू रहा नहीं है, नहीं आया। आ रहा। मैं आ कर गया देता सर। हूँ, इसका डेरिवेटिव होगा f डैश x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। डेरिवेटिव याद है ना, बताया था एक डेरिवेटिव वाला मेथड। यस सर। तो यस ये सर। e की पावर कुछ भी कर लो, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव। तो फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो 1 1 होगा, यानी कि इंजेक्टिव तो हो ही गया। कोई डाउट सर एफ डैश एक्स आ रहा है हमारा लॉग 2x अपॉन 1 क्या माइनस। बोल रहे हो? सर आप कराओ। नहीं नहीं, एफ डैश एक्स तो ठीक है ना, एफ डैश एक्स में तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। बस ठीक है। अब एक चीज देखो ना, मैं सिंपल से सिंपल मेथड बता रहा हूँ। डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैंने एक बात बताई थी, डोमेन के मिनिमम पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू और डोमेन के मैक्सिमम पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे ही होगा। यस सर। तो डोमेन का मिनिमम पॉइंट होल आर मतलब माइनस इन्फिनिटी, और डोमेन का मैक्सिमम पॉइंट मतलब प्लस इन्फिनिटी। तो x को अगर मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, और x को इन्फिनिटी पुट करूंगा तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हालांकि इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे, टेंडिंग वैल्यू की बात हो रही है। तो लिमिट Yes. x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, x जब माइनस इन्फिनिटी के आसपास है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बताओ? माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि e की वैल्यू रफली 2.7 है। तो जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो 2.7 की पावर इन्फिनिटी विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। बट अगर मैं माइनस इन्फिनिटी की बात करूं तो ये 1/2 की 0.7 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 इन्फिनिटी एंड दैट वैल्यू विल टेंड टू 0। तो ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। सिंपल है। यस सर। तो जब x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और ये e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन 2, तो माइनस इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। और जब हम x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी कि मैंने ये यूज कर लिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसी हिसाब से मैंने इसकी रेंज निकाल ली। तो रेंज आई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट इज होल आर, और कोडोमेन भी होल आर है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया।
तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। बोलो समझ में आया इतना? यस सर। यानी कि दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। सिंपल है। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने दो मेथड बताए, जो मर्जी यूज कर लो। पहले बताओ यहां तक तो क्लियर है ना? हटा दूं? यस सर। लिखना है तो लिख लो। अब देखो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स के लिए पहले fx को लिखा y, और मैंने बोला है कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, बताया था? यस सर। x को y के टर्म में लिख लो, और जो वैल्यू आएगी उसमें y की जगह x डाल देना, वो हमारे फंक्शन का इनवर्स आ जाएगा। अब देखते हैं, ये आ गया 2y इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x। तो ये हो गया आपका 2y e टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर 2x माइनस 1। तो ये हो गया आपका e टू द पावर 2x माइनस 2y e टू द पावर x माइनस 1 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब मैं x के टर्म में लिख रहा हूं, देखो, तो e टू द पावर x अगर t होगा तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 2yt माइनस 1 बराबर 0। इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा x को y के टर्म में। समझ में आ रहा है इतना? सर ये लास्ट वाला कैसे लिखा? यस सर। भी नहीं है, देखो मैं x को y के टर्म में लिख रहा हूँ, तो पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा e टू द पावर x से, तो ये आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। देखो e टू द पावर 2x के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। तो e टू द पावर x को अगर मैं t मान लूंगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 2yt माइनस 1 बराबर 0। सही है? यस सर। हाँ, डायरेक्ट भी कर इसी सकते हैं, इक्वेशन में यहाँ से भी लॉग कर नहीं ले सकते हो। सकते। ये तो मैंने बना दी क्वाड्रेटिक। तो t हो जाएगा माइनस b मतलब 2y प्लस माइनस अंडर रूट 4y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c। यही होगा, बोलो। यस सर। और t क्या है, e टू द पावर x है, तो ये e टू द पावर x के बराबर हो गया। तो दोनों तरफ log ले लेंगे तो x हो गया log ऑफ 2y, ऐसा ही होगा, बोलो, प्लस Yes, माइनस sir. अंडर रूट 4y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1, नहीं 2 आएगा, सही 1 नहीं आएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये आएगा। सही है ना ऑल ऑफ यू? यस सर। अब यहाँ देखना, मैंने बताया था ना कि यही f इनवर्स x होगा, तो f इनवर्स x हो जाएगा log ऑफ एक्स रख के 2x प्लस माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये f इनवर्स x हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यस सर आ गया। सर 4y स्क्वायर प्लस 4 नहीं होगा? 4y स्क्वायर प्लस 4 नहीं होगा? अरे हाँ ठीक है, 4y स्क्वायर प्लस 4 होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं इसके बाद की स्टेप यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, देखो, तो ये f इनवर्स x हो गया फाइनली log बेस e, है ना? यस सर। log बेस e, 2x 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा f इनवर्स x आ गया इस हिसाब से। Yes. बताओ यहाँ तक ठीक है ऑल ऑफ यू? तो मैंने क्या Yes, करा है, मैंने पहले इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव चेक करा, और उसके बाद मैंने x को y के टर्म में लिखा है, और x को y के टर्म में लिखने के बाद y की जगह x डाला है, और y की जगह x डालने के बाद वो f इनवर्स x हो गया है। सर माइनस तो आ नहीं सकता सर। सर हाँ, नीचे वाला 2 कट जाएगा सर, डिनोमिनेटर का 2 कट जाएगा। यस बिल्कुल। अब वो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, एक ऑप्शन में तो प्लस लिख देगा, सेम, एक ऑप्शन में माइनस लिख देगा, एक ऑप्शन में दोनों प्लस माइनस लिख देगा, और चौथे ऑप्शन में नन ऑफ दीज लिख देगा। तो नन ऑफ दीज तो तब होगा जब इन्वर्टेबल ही नहीं होगा, जो यानी कि जो हमने इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करा है, अगर उनमें से कोई चीज नहीं होगी तो नन ऑफ दीज वाला आंसर आएगा। सही है सर? नीचे वाला डिनोमिनेटर का 2 नहीं कटना चाहिए सर। फाइनल जो लिखा उसके नीचे 2 नहीं आएगा ना ऊपर? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब माइनस क्यों नहीं होगा, देखो इसकी डोमेन क्या दी हुई थी, R टू R दिया हुआ था ना?
यस सर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज देखो कि लॉग के अंदर अगर ये माइनस हो गया ना तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए माइनस वाला आंसर अलाउड नहीं होगा, प्लस वाला आंसर अलाउड होगा। ओके सर। आप देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, देख लो एक बार। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं उसके। नो डाउट सर। ठीक है, गुड। सर आंसर ए है ना? हाँ हाँ, कुछ बोल रहे हो, बोलो। सर आंसर ए है ना? आंसर पहले वाला, ये वाला। ओके सर। सर जो आपने पहले वाला मेथड करवाया था उससे कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो आपने अच्छा, पहले वाला पहला मेथड मेथड, करवाया था उससे कैसे करेंगे? उसमें कुछ नहीं है, एफ एक्स ये था, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा, तो हर जगह एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा, उससे भी यहीं पहुंच जाओगे एक दो के स्टेप के बाद। करके दिखाऊं? यस सर, आ नहीं रहा। आएगा आएगा, सर मैं एक मिनट करके रब मत दिखाता करना। सर ये 4th स्टेप पे पहुंच जाएंगे सर उसी मेथड से। हूं। मैंने मैंने रब स्क्रीनशॉट कर दिया, लेकिन अभी तुम बोल रहे थे रब नहीं करना है। सर कोई बात नहीं, बात स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं। कर लेना, आपस में शेयर तुषार कर मेरे को लेता भेज। हूं, कोई दिक्कत होगी हाँ तो बता ठीक देना। है। ठीक है, मैं अभी तो तुम्हारे को करके दिखा रहा हूँ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स वाले मेथड से। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स आएगा ई टू द पावर एफ इनवर्स एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एफ इनवर्स एक्स अपॉन 2 बराबर एक्स, है ना? तो ये हो गया आपका ई टू द पावर एफ इनवर्स एक्स माइनस ई टू द माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एफ इनवर्स एक्स बराबर 2x। तो ये हो गया आपका ई टू द पावर एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर ले आऊंगा, ई टू द पावर एफ इनवर्स एक्स माइनस 1 बराबर 0। देखो वहीं तो आ गए, ओके सर। क्वाड्रेटिक बन गई ना? ओके सर। यस। तो ई टू द पावर एफ इनवर्स एक्स उसी फॉर्मूले से आ जाएगा। देखो ई टू द पावर एफ इनवर्स एक्स विल बी माइनस बी, मतलब 2x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 1 अपॉन 2a। तो 2 कट जाएगा, तो फाइनली एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा ये लॉग ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये 4 था, सॉरी बार बार मैं 1 लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। यस जिसने सर। डाउट पूछा था बेटा, हो गया ना आपका अब? यस सर, हो गया। ठीक है, गुड। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, ये हटा दूं? यस सर। लिखो एक क्वेश्चन और, f 1 कॉमा इंफिनिटी टू 1 कॉमा इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1, एफ इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। करो ट्राई। सर वो क्या लिखा है? 2 टू द पावर x फिर x माइनस एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1, और हमें एफ इनवर्स x निकालना है। सर ये तो मैनी बना रहा है। मैं नहीं बना रहा है, नहीं सर, 1 1 है।
1 1 है। डोमेन के हिसाब से भी 1 देखो, 1 मुझे है। नहीं पता, मैं भी चेक करके बता वो दूंगा, 2 की लेकिन पावर डोमेन में के लिखा है हिसाब ना। से देखो कि डोमेन के हिसाब से क्या आ रहा है। ओके सर। क्योंकि डोमेन होल आर नहीं है, डोमेन 1 to infinity है, याद रखना। करता हूं, मैं करूं, स्टार्ट करूं? सर बाइजेक्टिव तो आ गया। ठीक है, गुड। चलो सब लोग अपने आप ट्राई कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। सर ऑन टू नहीं है, इन टू है। ऑन टू है? नहीं, ऑन टू है, ऑन टू है। ऑन टू है, देख लेते हैं। अब मैं करता हूँ, पहले 1 1 और मैनी 1 चेक कर रहा हूँ। 1 1 और मैनी 1 के लिए मैंने दो मेथड बताए हैं, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एक मैंने fx1 बराबर fx2। मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज कर रहा हूँ, किसी को लगेगा वही वाला मेथड यूज करना है तो मैं कर दूंगा। ए की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर x, बोलो, ए की पावर x का डेरिवेटिव, या इसको लॉग ले लो, अगर ऐसे दिक्कत है तो ये हो गया y इक्वल्स टू 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1, तो log y हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 1 log 2। ये मैं बस तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या? ये log 2 कांस्टेंट है, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा y, y यही है 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू लॉग 2। डायरेक्टली भी कर सकता था, ए की पावर x का होता है ए की पावर x log a, और इंटू एक्स माइनस 1 का हो जाएगा 2x माइनस 1। ये इसका डेरिवेटिव आया है नहीं आया, बताओ? यस सर। आया है सर। ठीक है। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर में चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। यस सर। log 2 पॉजिटिव होता है, log 1 0, 1 के बाद वैल्यू पॉजिटिव होती है, और ये Yes, कब sir. पॉजिटिव होगा? जब x 1/2 से बड़ा होगा, और जब x 1/2 से छोटा होगा तो ये निगेटिव होगा। ऐसा ही है कि नहीं है? यस सर। यस और सर। बात हो रही है 1 से बड़ी वैल्यू की, तो 1/2 के बाद ही आता है 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नहीं है? यस सर। यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है हमारे पर्टिकुलर इंटरवल में? है सर। है। और इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 फंक्शन है, इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 फंक्शन है। अब अगर हम इसकी रेंज निकालें तो इंक्रीजिंग के हिसाब से डोमेन के मिनिमम पॉइंट पर वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर 1 कर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ? सर 2 की पावर 0 हो जाएगी ना। 2 की पावर 0 यानी कि 1, और One. वैल्यू आगे बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी चली जाएगी। तो रेंज आ गई है नहीं आ गई 1 to infinity? यस सर, ऐसे यानी ही। कि डोमेन को, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ऑन टू फंक्शन भी हो गया और 1 1 फंक्शन भी हो गया। यस सर। यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर होल आर लिखा होता तब ये बाइजेक्टिव नहीं होता, लेकिन अभी तो ये बाइजेक्टिव हो ही गया है, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यस सर। तो इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स हम निकाल ही लेंगे। करो सब लोग, अब इनवर्स निकालने वाला पार्ट करो, पहले ये कॉपी डाउन करो और फिर इनवर्स निकालने वाला पार्ट करो। सर कर रहे हैं।
सर लॉग रूट में आ रहा है सर कुछ इसका हाँ तो आएगा ना इनवर्स में। लॉग, क्या दिक्कत है, आने दो। हाँ सर लॉग में तो आएगा फिर ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो हम्म, y हो गया, ये x को y के टर्म में लिख रहे हैं, तो ये हो गया log y इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस वन log 2। सही है, यस दोनों तरफ log ले लिया, बेस हमने log e पर, तो ये हो गया log y अपॉन log 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा ये पता होगा ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस log 2y बराबर 0। ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला, तो ये 2 यहां पर आ गया, y यहां पर चला गया। सही है, यस सर। तो x आ जाएगा आपका माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये था आपका log 2y अपॉन 2a। तो यानी कि f ऑफ इनवर्स x विल बिकम 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 log बेस 2x अपॉन 2। अब इसमें प्लस माइनस साइन कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये f की डोमेन है, ये f की कोडोमेन है, लेकिन ये f की एक्चुअल रेंज है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो बाइजेक्टिव है, तो रेंज और कोडोमेन सेम होंगी, तो ये रेंज ही है एक्चुअली। तो ये f की रेंज है, ये f की डोमेन है, तो जब हम f इनवर्स करेंगे तो जो रेंज थी वो डोमेन बन गई और जो डोमेन थी वो रेंज बन गई। ठीक है यहाँ तक, तो यानी कि f इनवर्स की रेंज 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन ले लूंगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो 1 माइनस समथिंग विल बिकम अ वैल्यू लेस देन 1। मुझे लेकिन f इनवर्स की रेंज 1 से बड़ी चाहिए, तो इसलिए नेगेटिव वाला साइन रिजेक्ट होगा और पॉजिटिव वाला साइन करेक्ट होगा। तो यानी कि ये इसका f इनवर्स x आया। समझ में आया? सर Yes, sir. डिवाइड में 2 भी तो है। हाँ, डिवाइड में 2 है तो ऊपर 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ना। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर डिवाइड में 2 है तो ऊपर 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, वो तो आएगी ना, यहाँ देखो ना, ये x 1 से बड़ा है ना, तो log 1 कितना होता है, 0। तो ये 0 से बड़ा होगा ना, तो मिनिमम तो रूट 1 है ही ना, तो नीचे 2 हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो 1 प्लस 2/2 1 से बड़ी वैल्यू आ ही रही है ना। वो तो मैंने सिर्फ इतनी बात समझाई थी, लेकिन वो अपने आप आ रहा है, देखो। यस सर, ओके। तो डोमेन के हिसाब से देखोगे ना, क्योंकि x 1 से बड़ा है तो log x 0 से बड़ा होगा, तो 1 प्लस log x 1 से बड़ा होगा, तो रूट करने के बाद भी 1 से बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर 1 या 2 से बड़ा होगा, तो एक्चुअल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि वो जस्टिफाई होएगा हमारे पास। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, देखो लिख लो, किसी को लिखना है तो देख लो एक बार। सर लिख रहे हैं। सर एक इनवर्स का डाउट था। हाँ बोलो। सर एक फंक्शन है जो आर उसकी डोमेन है और रेंज है -1 से 1, तो और वो फंक्शन है -x mod x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका इनवर्स क्या होगा? रुको मैं लिख दूं पहले, ये हटा दूं? यस सर, हो गया नोट। इनका डाउट लिख देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। सर इसमें बस एक बार बता देना कि माइनस वाला साइन क्यों नहीं लिया था। क्या 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 दोबारा बोलना बेटा, क्या बोल रहे हो? सर इसमें जैसे हमने माइनस वाला साइन नहीं लिया था ना, जिससे कि एफ इनवर्स एक 0 हो जाता, हाँ हाँ, तो सर अगर एफ इनवर्स एक 0 हो जाता तो प्रॉब्लम क्या थी? एफ इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो 1 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि एफ है 1, इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी, तो इनवर्स में जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है ना, तो वो भी 1, इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो एफ इनवर्स की रेंज 1 से बड़ी होनी चाहिए ना, 0 थोड़ी आ जाएगी। ओके सर, ठीक है, डन? यस सर। ठीक है, अभी जिस बच्चे ने डाउट बोला था वो बोलना एक बार, क्या था एफ? सर आर से -1 से 1 होता। अच्छा ठीक है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट, ठीक है।
सर और फंक्शन है -x mod x डिवाइडेड बाय 1 + x²। ठीक है, पहले हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन होल आर में 1 1 मैनी 1 ऑन इनटू है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो शायद यही है ना सर? ये तो बाइजेक्टिव है, ये देख लिया मैंने। सर इसका क्या बोल रहे हो? इनवर्स कैसे फाइंड? ये बाइजेक्टिव है, ये देख लिया सर मैंने। अच्छा, सर अगर ये बाइजेक्टिव है तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बोल रहे हो है ना? यस सर। तो ये तो हमें फिर लेना पड़ेगा कि भाई y ये हो गया। अब दो बार इसका इनवर्स निकालोगे, एक बार x को नेगेटिव लेके करोगे तो y बराबर हो गया x² अपॉन 1 + x²। मेरे ख्याल से ऐसे ही आएगा, वो वैल्यू वही आ जाएगी घूम करके। तो ये अब मुझे x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो y + yx² = x²। तो x² हो जाएगा y अपॉन 1 - y। फिर हम रूट लगा देंगे तो x हो गया अंडर रूट y अपॉन 1 - y। तो f इनवर्स x हो जाएगा अंडर रूट x अपॉन 1 - x। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। मेरे ख्याल से हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो। सर नहीं सर, जैसे मतलब एक बार हमने पॉजिटिव लेके किया, एक बार नेगेटिव लेके भी करेंगे शायद, मतलब एक बार पॉजिटिव लेके भी करेंगे। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, वो डोमेन की वजह से आएगा। तो नेगेटिव में अलग इनवर्स है एक्चुअली और पॉजिटिव साइड में अलग है, क्योंकि फंक्शन वैसे ही डिफाइंड है ना। वो फंक्शन भी तो वैसा ही डिफाइंड है एक्चुअली। अगर तुम इसको देखो तो नेगेटिव साइड में अलग फंक्शन है, पॉजिटिव साइड में ये अलग फंक्शन है। सेम नाम नहीं है दोनों तरफ, नाम अलग अलग है। एक तरफ नाम ये है फंक्शन का, तो यानी कि इक्वेशन ये है, और एक तरफ फंक्शन ये है। तो एक्चुअली दोनों तरफ फंक्शन सेम नहीं है, तो इनवर्स भी उसी हिसाब से होगा ना। अच्छा सर, तो सर इसके दो इनवर्स होंगे सर? जैसे मेरा भी आ रहा था, फंक्शन दो है वो एक्चुअली। ओके, मिक्सअप है। मेरा भी यही आ रहा था। बात करें तो ये mod x होता तो एक ही है, लेकिन एक्चुअल में इधर x है और इधर ग्राफ बन रहा है -x का। सर ओके सर। सर हाँ सर, जैसे मेरा भी यही आ रहा था, लेकिन इसका आंसर दे रखा -signum x रूट mod x अपॉन 1 - mod x। सिग्नम x दे दिया ना, तो सिग्नम x का मतलब हुआ कि फिर से उसने डिफाइन कर दिया कि x नेगेटिव पे ये वाला, x पॉजिटिव पे ये वाला। सर जैसे सर समझ नहीं आया सर, मतलब देखो सिग्नम फंक्शन जो होता है ना, सिग्नम फंक्शन याद करो, मैंने बताया था कि x नेगेटिव है तो -1 होगा, x पॉजिटिव है तो ये होगा। mod x अपॉन x होता है सिग्नम। तो पहले उसने y को ये डिफाइन करा होगा। क्या डिफाइन करा है मुझे एक्चुअली बताओ, मैं वही बता देता हूँ फिर। सर सोल्यूशन नहीं दे रखा सर, सिर्फ आंसर दे रखा है। हाँ, आंसर मतलब f इनवर्स x की बात हो रही है या फंक्शन की बात हो रही है? f इनवर्स x की। हाँ बोलो सर, पूरा आंसर बताऊं क्या ऐसे है? ही बोल दो, रफली बोल दो। हाँ सर -signum x रूट mod x अपॉन 1 - mod x। देखो, जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 - x टाइप में कन्वर्ट करोगे, तो वो उसने रूट x की बजाय mod x लिखना शुरू कर दिया। तो mod x लिख देंगे तो वो सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ कन्वर्ट करा है, तुम्हें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो तो उन्होंने कन्वर्ट करा होगा। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ सिग्नम फंक्शन वगैरह दिए होंगे तभी तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे सिग्नम फंक्शन में, वरना क्यों करेंगे? या क्वेश्चन में सिग्नम फंक्शन में दिया होगा तब हम लाएंगे। वो जस्ट एक कन्वर्जन करा होगा, क्वेश्चन को देख के पता लगेगा कि उन्होंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है। उसका मतलब ये नहीं कि वो ही उसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर तो यही होगा उसका। सर कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट मतलब mod x by x जहां पर लिखा होगा, जैसे भाई सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन ये होता है कि -1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0 और 1 when x is greater than 0। या जो हमने ये बताया था कि भाई mod x upon x when x is not equal to 0 और 0 when x is equal to 0। तो उसी हिसाब से कन्वर्जन कर लिया होगा उन्होंने। जहां जहां वो नेगेटिव आ रहा होगा वहां x बराबर x लेस देन 0 पर ये लिख दिया, x ग्रेटर देन 0 पर वो लिख दिया। तो उसको पूरा ना लिख के सिग्नम फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे तो है सर, लेकिन अगर रूट माइनस आ भी रहा होगा, लेकिन वो माइनस तो रूट के अंदर आ रहा होगा ना, तो उसे बाहर कैसे ले आएंगे लोग? होगा ना रूट के अंदर, तो -x का मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। अगर -x रूट के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब x नेगेटिव है, और रूट के अंदर अगर x आ रहा है तो इसका मतलब x पॉजिटिव है। ये बात है। अच्छा, रूट के अंदर अगर -x होता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत लिखा हुआ है। रूट के अंदर -x का मतलब ये होता है कि वहां पर पर्टिकुलरली x की वैल्यू नेगेटिव है, तो -x अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा।
सर तो वैसे अगर हम सिग्नम वाले को हटा दे तो इसका सोल्यूशन सिर्फ नेगेटिव लेके या पॉजिटिव लेके ही आएगा बाकी? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, वहां पे भी तो सिग्नम लिख दिया ना, तो सिग्नम लिखते ही मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव पे कुछ और आ गया, पॉजिटिव पे कुछ और आ गया, यही तो हुआ। अगर सिग्नम लिखा हुआ है तो साफ साफ अंडरस्टूड है कि नेगेटिव वैल्यू पर कुछ और सॉल्यूशन है और पॉजिटिव वैल्यू पर कुछ और सॉल्यूशन है, सीधी सीधी बात है। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। ये तो मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन है नहीं उसमें, वो अननेसेसरी का लिखा हुआ है, तो वो तुम कन्वर्ट कर सकते हो नेगेटिव पे। अच्छा एक और बात, अगर y 0 होगा तो आंसर 0 आएगा ना, मतलब जो अगर एक्चुअली y 0 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। और सिग्नम फंक्शन में एक तीसरा केस भी बनता है कि भाई अगर x 0 होगा तो उसका आंसर ही 0 आ जाएगा। तो हमारा इनवर्स में 0 भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, तो तीनों ही बातें आ रही है नहीं आ रही? यस सर आ रही है। तो वही चीज आ रही है नहीं आ गई? रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स, सब कुछ तो आ रहा है साफ साफ। ओके सर, थैंक यू। कोई डाउट? ठीक है, नो सर। सर हाँ सर एक बार एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बता दीजिएगा, उसमें कंफ्यूजन हो क्या गई। बेटा? सर एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक तो मैंने बताया था कि अगर वो a, b और b, a है तो a इक्वल्स टू b वाला ही केस होगा, मतलब नॉर्मली और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 1 3 और 3 1 है तो ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक है ना? यस सर। लेकिन अगर एंटी सिमेट्रिक में जैसे 1 1 2 2 ये सब ले लूं तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव वाले केस ले लूं तो वो एंटी सिमेट्रिक बनेगा। लेकिन अगर 1 3 3 1 की वजह से एंटी वो हो रहा है सिमेट्रिक, फिर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। मतलब a, b और b, a अगर हैं तो या a, b इक्वल्स टू b, a, तो a और b जब बराबर होंगे तभी एंटी सिमेट्रिक का केस आएगा, वरना नहीं आएगा। इसलिए हम हमेशा सिमेट्रिक की बात करते हैं, एंटी सिमेट्रिक की बात ही नहीं करते, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक सिर्फ एक कन्फाइंड सेट है। पूरा पूरा सिमेट्रिक, हर सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना? यस सर। वो तभी होगा जब इक्वल नंबर्स हैं, वरना नहीं होगा वो। ओके सर। और कुछ? नो सर। ठीक है, अब ये सारा रिवाइज कर लेना। तुम्हारा ये सिग्नम फंक्शन वाला क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, एक बार अपने आप ही कन्वर्ट करके देख लेना सिग्नम फंक्शन में, जैसा आंसर दिया है उसी के हिसाब से देखना जो तुम्हें आंसर मिला हुआ है जहां से भी, है ना? ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। फिर आप तुम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लेना और अगली क्लास में मैं इसके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और कराऊंगा। फिर जैसे पीरियोडिक फंक्शन के करें, इनके और बेटर क्वेश्चंस करेंगे 1 2 क्लास में।